नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश मौसम के बदलते तेवर लोगों की सेहत पर भारी पड़ने लगे हैं। रात के तापमान में गिरावट और सुबह के कोहरे ने हालात बिगाड़ दिए। अस्पतालों में वायरल फीवर, सर्दी, जुकाम, खांसी और सांस से जुड़ी समस्याओं के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। और राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। डॉक्टर का कहना है कि ठंड और प्रदूषण दोनों मिलकर लोगों की सेहत पर डबल अटैक कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ठंड का असर कितना पड़ रहा है और अस्पतालों में बढ़ती भीड़ किस तरीके से तस्वीर में दिखाई दे रही है। ठंड के मौसम में तापमान गिरने के साथ ही स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता नजर आ रहा है। रात के तापमान में तेज गिरावट हो रही है और तेजी से बढ़ रहे हैं खांसी, सर्दी, जुकाम के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केस लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं डॉक्टर के मुताबिक सुबह 4 से लेकर 8 बजे का समय सबसे जोखिम भरा बताया जा रहा है और ठंडी हवा, स्मॉग मिलकर सांस की नलियों को सिकोड़ देते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। अस्पताल पहुंचना पड़ रहा है। बड़े अस्पतालों में अस्थमा, सांस की समस्या वाले मरीज में 20 से 25% की उछाल है। बच्चों में सांस लेने में दिक्कत और व्हीसिंग की बढ़ रही शिकायतें और इसके साथ ही रात के तापमान में तेज गिरावट के कारण वायरल फीवर भी मामले देखने को मिल रहे हैं और इसके अलावा तेजी से खांसी और सर्दी जुकाम के मामले देखने को मिल रहे हैं। वहीं मौसम में उतार चढ़ाव के बीच में स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टरों की सलाह है कि ठंड में बचाव के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है और ठंडे और गर्म वातावरण में अचानक बदलाव से बचना बहुत जरूरी है ताकि इस तरह की स्थिति आपके साथ ना बने। और विटामिन सी युक्त आहार लें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और इसके साथ ही अस्थमा संबंधी समस्या वाले लोग सुबह बाहर जाने से बचें ताकि उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बच्चों और बुजुर्गों के लिए कमरे का तापमान स्थिर रखना भी बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर तमाम तरह की जो स्थितियां बन रही हैं, सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। ठंड से बचाव के लिए ये महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जो आपको बरतना चाहिए। रात के समय कमरे का तापमान स्थिर रखा जाए ताकि अगर किसी तरह की ऑलरेडी आपको समस्या है तो उससे भी आप बच सकें। यानी साफ है कि मौसम और प्रदूषण दोनों ही इस समय गंभीर चुनौती बने हुए हैं। अस्पतालों में बढ़ती भीड़ इसका सीधा संकेत है कि ये दौर लोगों की सेहत के लिए हल्का नहीं है। अब इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे अपने विशेषज्ञों के साथ। इनसे जानेंगे कि ठंड और प्रदूषण में कैसे बचा जा सकता है और बच्चों बुजुर्गों के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। तो आपका परिचय करवा देते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डाइटिशियन है शिल्पा ताम्रकार। शिल्पा जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। और साथ ही डॉक्टर अंशुल जैन है, MBBS डॉक्टर है, DNB मेडिसिन में। बहुत स्वागत है आपका अंशुल जी बीएस टीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। शिल्पा जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा। जो जिस तरीके से ठंड का मौसम लगातार आगे बढ़ रहा है, कई मरीज भी अब लगातार अस्पतालों में देखने को मिल रहे हैं। आप डाइटिशियन है, इस तौर पर क्या कुछ आप लोगों को सलाह देंगी, किस तरीके से इस मौसम में चीजों को ध्यान रखना चाहिए? जो अपनी फर्स्ट मेडिसिन होती है वो हमारा किचन में हमारा खाना होता है। आपका खाना जितना प्योर, सात्विक और सरल होगा, उसको डाइजेस्ट करने में भी इजी होगा। और ठंड में ये चीज़ होती है कि ठंड आ गई तो हम बीमार होने लगे। इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि अपने शरीर को इतना स्ट्रांग बनाएं कि वो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो कोई भी डिजीज हमें इतनी इजीली होगी नहीं। और हमारा जो इम्यूनिटी पावर हमको सप्लाई होता है बॉडी में 70% होता है गट से। गट मतलब मुंह से लेके एनस तक सारा डाइजेशन सिस्टम। बट अभी क्योंकि इतनी ज़्यादा अनहेल्दी ईटिंग होती है, इसके कारण हमारा गट खराब हो गया, तो वो 70% इम्यूनिटी आपको कैसे मिलेगी? तो सबसे फर्स्ट आपका गट हेल्दी बनाएं और साथ में विटामिन सी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी में इंटेक बढ़ाएं। एक्चुअली क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल है, तो जिस दिन आपने इंटेक किया उस दिन तो बॉडी में रहेगा, नेक्स्ट डे वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो अगर आप एक्सेसिव ले रहे हैं तो बाहर चले जाएगा, बट डेली रिक्वायरमेंट जितनी है उतना कंप्लीट करें। विटामिन डी कंप्लीट करें। एक्चुअली विटामिन मिनरल्स बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, बट इनका रोल बहुत मेजर होता है। इनको भी बताइएगा कि विटामिन सी, विटामिन डी के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण आप कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें भी डाइट को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कई लोगों को कई तरह की समस्याएं भी होती हैं, उसके चलते भी चीज़ों का परहेज करना पड़ता है। हाँ जी सर,
विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा सोर्स होता है आंवला, जो ठंड में बहुत ज़्यादा में मिलता है। यदि आप डायरेक्ट आंवला नहीं खा सक रहे हैं, आपको अस्थमा या ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप इसकी कांजी बना के इसको फर्मेंटेड फूड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, इसको अचार बना के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिनको डायबिटीज़ है वो मुरब्बा ना बनाए, क्योंकि इसमें आपकी डायबिटीज़ भी बढ़ेगी। इनफ जिसको पीसीओडी, पीसीओएस या थायराइड है, वो भी आंवले को शुगर के साथ कंज्यूम ना करें। ऑरेंजेस आते हैं, आप ऑरेंज कंज्यूम कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन और सबसे सस्ता फ्रूट जो मिलता है वो है गुआवा। बहुत अंडररेटेड है, बट अगर आपने डेली ठंड भर एक गुआवा खा लिया, हाफ गुआवा खा लिया, आप बीमार नहीं होंगे। निश्चित तौर पर देखिए, सर्दी में तमाम तरह के मरीज होते हैं, कई तरह की, जिस तरह की हमने पहले बताया कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। खाने में नॉर्मल जो लोग खाना खा रहे हैं, कईयों को ब्लड प्रेशर है या तमाम तरह की समस्या है, तो वो कई चीज़ों से परहेज करते हैं। तो उनके लिए सामान्य जो लोग दर्शक इस पूरी चर्चा को देख रहे हैं, क्या समझिए किस तरह की डाइट वो घर पे रखें, नॉर्मल घर पे है, या फिर अलग अलग एज ग्रुप के बारे में वो सलाह दी जाए, क्या कुछ उनके लिए खाना चाहिए? मैं इसके लिए बताऊंगी, यदि आप अभी हमें देख रहे हैं, आपके पास पेन या कॉपी है तो आप लिख लें, या मोबाइल है तो रिकॉर्ड कर लें। मैं बहुत इजीली फुल डाइट प्लान बता दे रही हूँ। यदि आपको पीसीओडी, पीसीओएस है, या आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, या आपको कोई हार्ट डिजीज़ है, तो ये हमने एक बहुत ही इजी डाइट बनाई है जिसको हर कोई फॉलो कर सकता है। सुबह उठते से ही आप एक ग्लास में, जैसे कि हल्दी हुई, अदरक, काली मिर्च। हल्दी करकुमिन होती है जो बॉडी के कार्टिसोल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। काली मिर्च इसके एब्जॉर्प्शन को 1000% बढ़ा देती है। साथ में अदरक बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इनको बॉईल करें और इसका पानी पिएं। सेकंड, जब ब्रेकफास्ट लेते हैं तो आप उपमा ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट होता है। जब लंच की बात आती है तो उसके पहले आप एक गुआवा खा लें, जैसे कि मैंने अभी बताया। लंच के टाइम पे कोशिश करिए कि आप मिलेट्स यूज़ करके रोटी बनाएं, तो आपका दाल, चावल, एक रोटी, जो इसमें आप सीजनेबल पालक या मेथी ऐड कर सकते हैं, और साथ ही दही ऐड करें, वो भी थोड़ा सा शहद मिला के। दही बहुत अच्छा प्रोबायोटिक होता है जिसमें शहद मिलता है। कई लोग गुआवा की बात हो, दही की बात हो, कई लोगों को लगता है कि अगर उनको सर्दी जल्दी हो जाती है तो वो थोड़ा परहेज करते हैं। क्या सर्दियों में इनको खाया जा सकता है? दही की तासीर गर्म होती है, लेकिन ये बात लोगों को पता नहीं है कि दही की तासीर गर्म होती है, लेकिन आप रात में जमाएं, सुबह खा लें। ऐसे इवनिंग में आप क्या बोलते हैं, ग्रीन टी का यूज़ करें। मखाने जो कि हल्दी में रोस्टेड हो, उनका यूज़ करें। जब डिनर की बात आती है तो सारी दालें, जो भी दाल घर में है, उसको मिला के ज्वार के दलिए के साथ आप खिचड़ी बना के सेवन कर सकते हैं। और रात में दालचीनी की चाय, लेकिन इसमें चाय पत्ती या शक्कर नहीं रहेगी, सिर्फ पानी में दालचीनी को बॉईल करके पीना है। ये हार्ट हेल्थ के लिए, पीसीओएस, पीसीओडी के लिए, जिनको वेट लॉस करना है, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये डाइट प्लान आप ज़रूर फॉलो करके देखिए। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण आपने सलाह दी। मुझे लगता है जो दर्शक देख रहे हैं इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और कई लोगों को अगर जो थोड़ी सी भी लोगों को लगता है, शंका होती है कि दही से आपको सर्दी हो जाएगी, दही की तासीर गर्म होती है, शिल्पा जी बता रही हैं, और तमाम तरीके से और जानकारी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अंशुल जैन साहब जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है अंशुल जी आपका BSTV में। ठंड का मौसम शुरू हुआ है सर, और बाहर भोपाल जैसी जगह हो या फिर तमाम शहरों में जो बड़े बड़े शहर हैं, बाहर मौसम भी खराब देखने को मिल रहा है, कई जगह कोहरा है, प्रदूषण का लेवल भी बढ़ता नजर आ रहा है, और ठंड के चलते कई मरीजों की बढ़ोतरी भी हो रही है। क्या कुछ सलाह के तौर पर आप कहेंगे, क्योंकि आज महत्वपूर्ण चर्चा हमने रखी है, ताकि जो लोग इस चर्चा को देखें और ठंड से कई चीज़ों का परहेज कर सकें, तो कई चीज़ों का ध्यान रख सकें, सावधानियां बरत सकें, क्या कुछ आप कहेंगे लोगों को? मैं तो अंशुल जी अंशुल जी, जैसे कि हर मौसम की कुछ बीमारियां होती हैं, उनमें हमें ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। जैसे बरसात में संक्रमण रोग होते थे, जैसे मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू, ये ज्यादा होने की समय। ऐसे ही सर्दी के मौसम में जनरली क्या होता है कि ठंड से हमें बचाव करना चाहिए, गर्म कपड़े पहनने का मैं सलाह दूंगा, और सनलाइट जरूर लें, और हो सके तो सनलाइट में ही अपना काम करें, ज्यादा देर रात तक ना जगें और ज्यादा जल्दी उठें। बिल्कुल अंशुल जी, अभी बहुत सारे मरीज अस्पतालों में बढ़ रहे हैं, किस तरह की आम तौर पर लोगों को वायरल या फिर जो भी संक्रमण या तमाम तरह की अगर परेशानी आ रही है, इस मौसम में क्या क्या मुख्य तौर पर बीमारियां देखने को मिलती है, और उनके लिए क्या उपाय आप बताएंगे? बेसिकली ठंड के मौसम में जिनको भी अस्थमा है तो वो एक्सरजरेट हो जाता है, तो अस्थमा वाले जो मरीज उन्हें खास ध्यान रखना चाहिए। जो एलर्जिक है
और जो COPD के मरीज हैं जिनको ब्रोंकाइटिस वगैरह है, तो उनके सर्दी के कारण वो और भी प्रेसिपिटेट होता है। तो इन सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। और यदि वो दवाई ले रही है प्रॉपरली लेते रहें। यदि कुछ भी उन्हें लगता है तो अपने नजदीकी फिजिशियन या जो भी उनके डॉक्टर हैं या जो भी स्पेशलिस्ट हैं TB टेस्ट वाले, उनको जरूर दिखाएं। और तो सर्दी में बेसिकली गर्म कपड़े पहने बाहर निकलें तो मफलर वगैरह लगा के जाएं और गर्म पानी का सेवन करें, गर्म पानी से ही नहाएं। प्लस जो है चाय जो है अदरक और दालचीनी वगैरह ये सब यूज कर, लहसुन। बिल्कुल बिल्कुल अंशुल जी, क्योंकि अभी हम जो खबरें देख रहे हैं, अभी जिस तरीके से बाहर भोपाल में थोड़ा प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, या फिर मान लीजिए चर्चा कोई और सुन रहे हो, दिल्ली के लोग सुन रहे हो, या फिर बड़े शहरों में जो प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लोग बाहर निकलते हैं, उनके लिए क्या कहा जाए कि किस तरह से सावधानी रखें? सावधानी आमतौर पर अगर समस्या नहीं है तो ठीक है, लोग सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन जिनको कोई दिक्कतें हैं, सांस की बीमारी है, अस्थमा की आप बात कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है? और अगर कुछ समस्या आती है तो क्या वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं? बेसिकली जिनको भी अस्थमा की बीमारी है, एलर्जी की बीमारी, उन्हें मास्क लगा के जाना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। जिसकी ठंड है तो दोनों ही फैक्टर मिलके काम करते हैं। और जब भी उन्हें ऐसा लगता है तो अपना पंप भी साथ में रखें, तो जो भी पंप के जो भी पंप आते हैं अस्थमा के, वो तुरंत ले लें, जिससे कि ज्यादा बढ़ ना पाए। निश्चित तौर पर देखिए, बहुत सारी जानकारी यहाँ पर लोगों को ऑलरेडी ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर कोई समस्या भी है, अगर तरह की जिस तरह से मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है, तो लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। चर्चा का मकसद भी यही है। शिल्पा जी, मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आपने इससे पहले दी। अब जो बुजुर्ग लोग हैं, एक 50-60 की उम्र के बाद वाले लोग हैं, सर्दी का मौसम है, अन्य मौसम में अलग अलग तरह की डाइट लोग रखते हैं, कई लोग नहीं रखते हैं। मुझे तो जितना दिखाई देता है, आम समाज में हमारे लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बुजुर्गों को लेकर क्या आप डाइट बताएंगी? किस तरह का उनको भोजन लेना चाहिए? फल फ्रूट अगर वो खाएं तो किस तरह के फल फ्रूट वो खा सकते हैं? अगर किसी तरह की, मैंने पहले भी जिक्र किया, ब्लड प्रेशर की एक आम समस्या है, उन मरीजों को लेकर किस तरह का खान पान उनका होना चाहिए? सर, वैसे तो मैंने जो पहले डाइट बनाई थी उसमें ये सारे कवर होते हैं, लेकिन ना जिनको भी जब एज्ड हो जाते हैं तो कोई ना कोई डिजीज से वो सरवाइव कर रहे होते हैं। डाइट हमेशा पर्सनलाइज्ड होती है कि बीमारी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम फूड कॉम्बिनेशन देते हैं। यही फूड कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी में एज अ मेडिसिन का वर्क करते हैं। तो जब बहुत एज्ड हो जाते हैं ना, तो जो दो चीज़ें हैं बहुत कॉमन होती है। एक तो हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, तो हमें ऐसे फूड खाने चाहिए जो इजी टू डाइजेस्ट हो। और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप उसके साथ में फाइबर और प्रोबायोटिक ज़रूर ऐड करें, जिसकी वजह से इजी टू डाइजेस्ट बन जाए। बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन होने लगता है क्योंकि ठंड है, अब पानी पिला नहीं रहा है, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, तो कैसे होगा? और हमारी स्किन बहुत ड्राई होने लगती है, चाहे वो एज्ड हो या यंग हो। तो ज़रूरी है हमारी स्किन को भी हाइड्रेट करें। तो एक छोटा सा नुस्खा बताती हूँ। जब हम गुनगुना पानी सुबह पी रहे हैं तो उसमें 1 पिंच पिंक सॉल्ट मिला लें, क्योंकि हमारी सेल्स फैट की बनी होती है और वाटर जो होता है वो सेल्स के अंदर कैसे जाएगा फैट के अंदर? तो वो जो 1 चुटकी नमक है वो हमारी सेल्स के अंदर वाटर पहुंचाने का काम करता है। अभी एज्ड लोगों में ही यही उनकी स्किन क्वालिटी अच्छी करेगा। तो जब वो सन में बैठ रहे हैं तो विटामिन डी इजीली सन के थ्रू हमको, सनलाइट से हमको मिलेगा। यदि हमारी स्किन अच्छी नहीं है तो वो हमारी बॉडी में टच तो होगा, बट वो उतना विटामिन डी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी जितना हमको चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि आजकल डायबिटीज़ जैसी चीज़ बहुत देखने के लिए मिल रही है कि हमारी बॉडी में बहुत इजीली इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन स्पाइक कर जाता है, जिस वजह से भी हमें बहुत दिक्कतें होती हैं। क्या कुछ जो डाइट का आप बता रही थी, बुजुर्गों को लेकर आप बता रही थी, क्योंकि समय कम बचा हुआ है, चाहूंगा कि एक अंतिम चंद शब्दों में अपनी बात कंप्लीट करिएगा। सर, बहुत इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ। जिनको डायबिटीज़ है वो वाले फूड खाएं जिसमें फाइबर क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ताकि आपका इंसुलिन स्पाइक ना करे। जिनको भी ब्लड प्रेशर की या हार्ट डिजीज प्रॉब्लम है, कच्चे केले की सब्जी रागी की रोटी के साथ खाएं, जो बहुत अच्छा पोटेशियम सोर्स है, साथ ही आपको आयरन एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगा। जिनको भी PCOD, PCOS या फिर आपको एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, या फिर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, कैल-मैग-डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और ओमेगा 3 कंज्यूम करें। डाइट हमेशा पर्सनलाइज्ड होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपको भी डाइट प्लान चाहिए या और जानना है कि डाइट के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आप हमें गूगल कर सकते हैं शिल्प केयर, जहां आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं।
और जो आपने न्यूज़ बताई वो भी बहुत ज़रूरी थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका चैनल देखना, क्योंकि आप बहुत सारी सही न्यूज़ को कवर करते हैं। चलिए, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। डॉक्टर अंशुल, 10 सेकंड में आप भी बता दीजिएगा कि और जो सलाह के तौर पर कुछ बताना चाहें, सर्दी के मौसम में खास बातों को ख्याल रखें। बेसिकली जो वृद्धावस्था वाले लोग हैं, जिनकी एज 50-55 से ऊपर है और जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज है, कोमॉर्बिडिटीज इन द सेंस की जिन्हें हाइपरटेंशन है और डायबिटीज है, तो उन्हें अपनी दवाइयां मिस नहीं करनी है, क्योंकि इस शीतकालीन जो टाइम होता है इसमें एक्चुअली ब्लड की विस्कोसिटी भी हाई होती है, तो कई बार हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। कई बार सीवियर सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट, खून जमने से ब्रेन में भी स्ट्रोक आ सकता है, तो अपनी दवाई मिस ना करें। इक्विस्प्रिन जिनको चल रही है तो ध्यान से लें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का अगर कोई भी सामना कर रहा है। समय खैर पूरा हो गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुल जी, आपका बहुत शुक्रिया। शिल्पा जी, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर मौसम में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा उपाय मास्क पहने, धूल धुआं से दूरी बनाए रखें, बच्चों बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। मौसम और प्रदूषण का यह असर अभी कुछ दिनों तक जारी रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। वहीं हम भी आपको हर अपडेट से जोड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।